All right. So, hey everyone, welcome back to another exciting video. And in this particular video, हम बात करने वाले about production grade API design. So इस particular वीडियो के अंदर हम देखेंगे that किस तरह से हम एक प्रोडक्शन ग्रेड APIs बना सकते हैं, किस तरह से एज अ बैकएंड डेवलपर आपको अपनी APIs डिज़ाइन करनी चाहिए सो दैट इट इज़ स्केलेबल, इट इज़ सिक्योर एंड इट इज़ वेल डॉक्यूमेंटेड. सो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपका जो पर्सपेक्टिव है एंड जो आपका वे है एपीआईज को लिखने का वो मैं टोटली चेंज कर दूंगा बिकॉज दिस इज समथिंग आई हैव बीन यूजिंग फ्रॉम लास्ट 2 years एंड दिस इज लाइक माई गो टू टेक स्टैक. सो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बात करते हैं ऑन हाउ टू डिज़ाइन प्रोडक्शन ग्रेड एपीआईज इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो विद दैट लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो यहाँ पे बात करेंगे अबाउट प्रोडक्शन ग्रेड एपीआई डिज़ाइन. सो यूजुअली जब हम एपीआईज की बात करते हैं एंड पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट रेस्टफुल एपीआईज. ओके, सो रेस्ट एपीआईज के लिए हम यूजुअली क्या करते हैं, हम एक एक्सप्रेस सर्वर बनाते हैं एंड दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट. आप किसी भी लैंग्वेज की अगर बात कर रहे हो तो यूजुअली यू चूज अ फ्रेमवर्क, राइट. वो आपका एक्सप्रेस हो सकता है, वो आपका फास्ट एपीआई हो सकता है, वो आपका कोई भी एक तरह का फ्रेमवर्क है जो आपको एपीआईज प्रोवाइड करता है. एंड इसके अंदर यू डिफाइन सम राउट्स. फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्लैश राउट हो सकता है विच इज़ ऑन दी गेट रिक्वेस्ट लेट्स से. फिर आपके पास एक गेट राउट हो सकता है स्लैश यूजर्स का, राइट. फिर आपके पास एक पोस्ट राउट हो सकता है स्लैश यूजर्स का, जिससे आप एक न्यू यूजर क्रिएट करते हो. देन यू कैन हैव अ राउट ऑन समथिंग लाइक लेट्स से पुट ऑफ स्लैश यूजर्स स्लैश लेट्स से, यहाँ पर आपने आईडी लिया यूजर का विच इज़ अ पाथ पैरामीटर. सो इस तरीके से आप क्या करते हो, बहुत सारे एपीआई राउट्स को डिफाइन करते हो. सो जब आप एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की बात करते हो इट इज़ वेरी कॉमन टू हैव समथिंग लाइक 25-30 एपीआईज एट मिनिमम, राइट. इससे ज़्यादा ही होती हैं. आई हैव वर्कड विद एप्लीकेशन जिसमें 100 एंड पॉइंट्स हो. तो यहाँ पे यू डिज़ाइन दीज एंड पॉइंट्स. नाउ दी प्रॉब्लम स्टार्ट्स टू अकर. once you have designed these API endpoints, let's say आपने पूरा कोड कर लिया है, now you want to give this particular APIs to your front end developers, या फिर आप इसको publicly expose करना चाहते हो कि हमने ये APIs बनाई है एंड आप हमारी इन APIs को यूज करो. The problem is that there is no documentation, right? There is no docs. So what happens now? Number one, आपने इतनी सारी APIs कोड कर दी. Now even you are lost कि नंबर वन मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनाऊं. वन वे इज कि आप इनको बैठ के लिखो, राइट. आपको हर एंड पॉइंट के अंदर डॉक्यूमेंटेशन लिखना होगा कि भाई मेरे पास एक गेट राउट है लेट्स से एक स्लैश यूजर्स का, ये क्या क्या रिटर्न कर सकता है. फॉर एग्जांपल ये 200 स्टाटस कोड रिटर्न कर सकता है, ये 404 रिटर्न कर सकता है, ये 400 रिटर्न कर सकता है एंड ये 500 रिटर्न कर सकता है. अगर मेरा स्टेटस कोड 200 होगा तो उसका जो स्कीमा है, जो मेरा रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट स्कीमा है, वो कैसा होगा. फॉर एग्जांपल मेरे पास हो सकता है एक डेटा नाम की की होगी जिसके अंदर एक यूजर्स का एरे होगा, राइट. लेट्स से एंड एक यूजर ऑब्जेक्ट कैसे दिखता है, यू हैव टू डिफाइन दैट. वेरी पेनफुल, राइट. अगर 404 होगा तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है मेरे रिस्पॉन्स का वो कैसा होगा, यू हैव टू डिफाइन इट हियर. सिमिलरली फॉर 400 एंड सिमिलरली फॉर 500. एंड आपको ये पर्टिकुलर प्रोसेस रिपीट करना है. You have to repeat this particular process for each and every route. So very painful, right? Now this is where this particular traditional way of writing APIs, इनको कहा जाता है developer first APIs. Okay, so इस तरह से हम काम करते हैं. हम यूजुअली क्या करते हैं, हमें एक रिक्वायरमेंट दी जाती है कि हमें ये फीचर बिल्ड करना है, हम अपने कोड के अंदर जंप करते हैं, हम उन APIs को कोड कर देते हैं एंड दैट्स इट. सो इसको कहा जाता है developer first approach. Now developer first approach is the fastest and is the simplest way किसी भी चीज़ को कोड करने का. बट क्या ये प्रोडक्शन रेडी चीज़ है? द आंसर इज नो. बिकॉज इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, आप ऑन द गो चीज़ों को सोचते हो, कोड करते हो एंड यू जस्ट शिप इट. एंड नाउ यू हैव नो आइडिया कि आपने क्या कोड किया है, उसको कैसे टेस्ट किया जाए एंड क्या एंड पॉइंट्स हैं. उसकी कोई एक वेल स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, उसके कोई भी टाइप्स नहीं है. तो नाउ इट्स अ पेनफुल टास्क. सो यहीं पर आपका एक और टर्म आती है जिसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट ड्रिवन एपीआई डेवलपमेंट. सो दिस इज समथिंग विच माइट साउंड्स न्यू टू यू एंड इसको मैं यूज कर रहा हूँ पिछले लास्ट आई थिंक 2 years से. सो आई हैव बीन डूइंग कॉन्ट्रैक्ट ड्रिवन एपीआई डेवलपमेंट एंड ट्रस्ट मी आई एंजॉयड इट. आई वॉज एक्चुअली एबल टू बिल्ड मोर प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशंस, more production ready APIs I should say, using this method that is contract driven AI development. API development, not AI development. कॉन्ट्रैक्ट ड्रिवन का मतलब क्या है, दैट फर्स्ट यू डिजाइन अ कॉन्ट्रैक्ट. आप पहले क्या करते हो, एक कॉन्ट्रैक्ट लिखते हो, आप पहले डॉक्यूमेंटेशन लिखते हो.
ओके। नाउ व्हाट यू कैन डू, एक कॉन्ट्रैक्ट कैसा दिखता है पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ कि लेट अस से मुझे कुछ रिक्वायरमेंट्स मिली, राइट? आपको अपने जो सीनियर पीपल हैं, आपके जो प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं, वो आपको एक रिक्वायरमेंट्स देंगे कि हमें ये फीचर चाहिए। तो आपको रिक्वायरमेंट्स नंबर वन क्लियर है कि आपको क्या बनाना है। लेट अस से फॉर एन एग्जांपल ले लेते हैं कि हम एक टू डू एप्लीकेशन बना रहे हैं, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको क्या क्या एपीआई चाहिए। तो उसकी क्या करोगे, आप एक रिक्वायरमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे। तो मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि देखो जो मेरा एपीआई होगा उसके अंदर मेरे पास एक पाथ होगा स्लैश, लेट्स से स्लैश टू डूज, राइट? ऑफ कोर्स स्लैश टू डूज। एंड इसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, आप इसके ऊपर गेट रिक्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है कि आप इसके ऊपर गेट रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप इसके ऊपर गेट रिक्वेस्ट करते हो तो इसकी मैंने एक डिस्क्रिप्शन लिख दिया। तो डिस्क्रिप्शन है समथिंग लाइक रिटर्न्स, ओके, रिटर्न्स ऑल द टू डूज। अभी हम कुछ भी कोड नहीं कर रहे हैं, दिस इज नॉट कोड। हम बस एक डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर कर रहे हैं, समथिंग लाइक दिस। हम एक कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं कि रिटर्न्स ऑल द टू डूज, ओके, दैट्स गुड। एंड इसका जो रिस्पॉन्स टाइप है, ठीक है, लेट्स से दैट इज जेसन, ओके। और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया रिस्पॉन्स का स्ट्रक्चर। तो मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स का स्ट्रक्चर लिख दिया। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि मेरे पास टू डूज नाम की एक की होगी, टू डूज, विच इज बेसिकली एन एरे। ओके, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली। टू डूज होगा और हर टू डू के अंदर एक तो आईडी होगी, लेट्स से मतलब इसको हम एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट कॉल इट एज कि ये क्या होगा, एक टू डू का एरे होगा। टू डू क्या है, एक कस्टम टाइप। उसके बाद मैं उसको यहाँ पे डिफाइन भी कर सकता हूँ। लेट्स से आई कैन जस्ट से कि यार मेरे पास एक टाइप होगा टू डू का। सो आई कैन जस्ट से टू डू क्या है, एक टाइप है। सो एक टाइप है टू डू और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, एक आईडी है जो कि एक स्ट्रिंग है। ओके, आई कैन जस्ट से इट्स अ स्ट्रिंग। उसके बाद मैं बोल सकता हूँ कि हर टू डू के ऊपर एक टाइटल होगा विच इज अगेन अ स्ट्रिंग। एंड हर टू डू के ऊपर होगा इज कंप्लीटेड विच इज बेसिकली अ बूलियन। तो हमने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ठीक है, टू डू टाइप है, टू डू का एरे आ रहा है। सिमिलरली हम एक और कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे कि यार देखो आप इसके ऊपर ना पोस्ट कॉल भी कर सकते हो। स्लैश टू डूज के राउट पे आप क्या कर सकते हो, यू कैन इवन मेक अ पोस्ट रिक्वेस्ट। अगर पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हो तो उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, दैट इट क्रिएट्स अ न्यू टू डू। उसके बाद आप इसमें दे सकते हो कि रिक्वेस्ट बॉडी। ठीक है, तो रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर आपको क्या देना है, तो आप यहाँ पे टाइप दे सकते हो कि यार मुझे एक तो टाइटल चाहिए विच इज़ अ स्ट्रिंग, और मुझे यहाँ पर दैट्स इट, इतना ही चाहिए। एंड फिर आप यहाँ पे अगेन यू विल जस्ट से रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस एंड यू गॉट द पॉइंट, राइट? रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर आएगा। फिर आप इसको बोलोगे कि हम आपको क्या भेजेंगे, स्टेटस कोड भेज देंगे 201, 201 दैट इज क्रिएटेड। फिर आप बोलोगे मेरे पास एक और पाथ होगा दैट इज समथिंग लाइक स्लैश टू डूज स्लैश, यहाँ पे आप क्या भेज सकते हो, टू डू आईडी भेज सकते हो। तो ऐसे करते करते आप क्या करोगे, आप पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे सारे एपीआई एंड पॉइंट्स का। तो यू हैव टू फर्स्ट डिजाइन दिस काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। हम कोड नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन कर रहे हैं। वंस यू थिंक कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपने डिजाइन कर लिया है, यू हैव गॉट ऑल द एपीआई जो आपको चाहिए। नाउ व्हाट यू कैन डू इज, आपको इस कॉन्ट्रैक्ट को बस इम्प्लीमेंट करना है। आपको क्या करना है, इस कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लीमेंट करना है। अब इसको आप इम्प्लीमेंट करो चाहे एक्सप्रेस में, चाहे आप इसको रॉ एचटीटीपी में भी इम्प्लीमेंट करो, आप इसको फास्ट एपीआई के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, आप इसको गोलैंग के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, आप इसको फ्लास्क के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। दैट इज योर चॉइस। आपको किसी भी फ्रेमवर्क में, किसी भी लैंग्वेज में, आपको किसी भी चीज़ में अगर आप इसको वो कर रहे हो, लेट्स से फास्टिफाई भी ले लो, आपको बस क्या करना है, इस कॉन्ट्रैक्ट को इंप्लीमेंट करना है जो आपने यहां पर लिखा। एज इट इज वर्ड टू वर्ड यू हैव टू इंप्लीमेंट। इंटरनल लॉजिक से किसी को भी मतलब नहीं है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट क्या है, नंबर वन यू हैव अ ब्लूप्रिंट कि आपको क्या कोड करना है। सेकेंडली इसी कॉन्ट्रैक्ट को देखकर जो आपका क्लाइंट है, जो आपका मतलब कि फ्रंट एंड एप्लीकेशन है, वो एक मोबाइल एप्लीकेशन हो सकता है, वो एक वेब एप्लीकेशन हो सकता है, वो क्या करेगा, वो भी इसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देगा। तो उसे पता है कि अगर मैं स्लैश टू डूज के ऊपर एक गेट कॉल कर सकता हूं तो मुझे क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर मुझे एक न्यू टू डू क्रिएट करना है तो मुझे पोस्ट कॉल करना है इस पर्टिकुलर राउट के ऊपर, एंड मुझे क्या भेजना है। तो इवन बिफोर योर एपीआईज आर रेडी, आपका जो फ्रंट एंड है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर सकता है, नंबर वन। सेकेंडली जब आपकी एपीआईज रेडी भी हो जाएंगी तो दिस एक्ट्स एज अ डॉक्यूमेंटेशन, बिकॉज आपने पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाया, आपने बस उसको इंप्लीमेंट करा है। इसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट ड्रिवन एपीआई डेवलपमेंट। बिकॉज आप पहले एपीआई नहीं बना रहे हो, आप पहले कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, एंड योर एपीआई डेवलपमेंट इज ड्रिवन बाय द कॉन्ट्रैक्ट।
तो इससे क्या होता है, आपको और स्ट्रक्चर मिलता है, राइट? आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है, आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलती है, प्लस यू हैव अ ब्लूप्रिंट रेडी। सो दिस इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट ड्रिवन एपीआई डेवलपमेंट। एंड इसका एक और बेनिफिट क्या है कि यूजुअली टीम में ना यू हैव मल्टीपल रूल्स। आप एक सीनियर लेवल पे हो सकते हो, आपके पास जूनियर्स हैं, राइट? अगर आपने एक बार कॉन्ट्रैक्ट ड्रिवन आपने कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर कर लिया है, यू कैन इवन डेलीगेट दिस पर्टिकुलर टास्क टू योर जूनियर डेवलपर्स कि देखो हमने सब कुछ डिज़ाइन तो कर ही दिया है, हमने बता दिया है कि कौन कौन से एंड पॉइंट्स हमें चाहिए, क्या राउट्स हमें चाहिए, क्या वो एक्सपेक्ट करेंगे। तो आपके जो जूनियर डेवलपर्स है, बिकॉज दे हैव अ ब्लू प्रिंट, दे हैव अ प्लान, तो वो भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिस इज ऑल्सो वन बेनिफिट। नाउ अब आप मे बी आपके पास एक डाउट आएगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाएं, क्या इसका कोई स्ट्रक्चर है या फिर हम अपनी मर्जी से कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। तो पहले क्या होता था कि इसका कोई भी एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था, आप कॉन्ट्रैक्ट कैसे भी बना सकते हो। अभी जो मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा है, ये भी तो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही है ना। कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, एक प्लेन इंग्लिश में तो है, बस समझ आना चाहिए। तो अगर आप इस चीज़ को पढ़कर देखो तो आपको ये समझ आ रहा है, इट्स वेरी सिंपल कि गेट राउट है, डिस्क्रिप्शन है, रिस्पॉन्स टाइप है। बट फिर आता है हमारे पास समथिंग नोन एज ओपन एपीआई ड्रिवन एपीआई डिजाइन। सो ओपन एपीआई ने क्या किया, इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को ना स्टैंडर्डाइज कर दिया। उन्होंने कहा कि यार देखो, अगर मल्टीपल लोग कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो हर एक ने अपना अपना फॉर्मेट चूज कर लिया। हो सकता है आपका अपना फॉर्मेट होगा कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, मेरा अपना फॉर्मेट होगा। तो ओपन एपीआई ने क्या किया, उसने बोला कि नहीं, लेट्स डू वन थिंग, हम ना एक स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, हम एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे कॉन्ट्रैक्ट बनाने का। इससे यूनिफॉर्मिटी आएगी, इससे हर डेवलपर सेम फॉर्मेट के अंदर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट को बनाएगा। तो यहाँ पर आपके पास आता है ओपन एपीआई ड्रिवन एपीआई डिजाइन। सो ओपन एपीआई बेसिकली क्या है, अगर हम देखते हैं व्हाट इज ओपन एपीआई। सो ओपन एपीआई स्पेसिफिकेशंस, फॉर्मरली स्वागर स्पेसिफिकेशंस, इज एन एपीआई डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट फॉर रेस्ट एपीआईज। इतने तो मैंने कहा था, ये बस एक फॉर्मेट है कि एपीआईज को कैसे लिखना है। एंड ओपन एपीआई फाइल अलाउज यू टू डिस्क्राइब योर एंटायर एपीआई इंक्लूडिंग क्या उसके अंदर एंड पॉइंट्स अवेलेबल हैं, राइट? क्या पैरामीटर्स वो लेता है, ऑथेंटिकेशन मेथड्स क्या क्या है, एंड कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन, दैट्स इट। सो एपीआई स्पेसिफिकेशंस जेसन या फिर आप यामल के अंदर लिख सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा नीचे चलते हैं तो मैं आपको एक दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है एक ओपन एपीआई डॉक्यूमेंट जो है वो कैसा दिखता है। सो अगर हम यहाँ पे चलते हैं, दिस इज व्हाट योर ओपन एपीआई डॉक्यूमेंट लुक्स लाइक। सो आपने यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया आपके एपीआईज के बारे में, डिस्क्रिप्शन, टर्म्स ऑफ सर्विसेज, नेम एंड आपका सर्वर का यूआरएल। फिर आप क्या दे सकते हो, अगर हम यहाँ पे थोड़ा नीचे जाते हैं तो लेट मी जस्ट शो यू एन एग्जांपल। या सो दिस इज समथिंग यू गिव लाइक रिस्पॉन्सेज, या 200 दे सकता है। डिस्क्रिप्शन क्या है, सक्सेसफुल रिस्पॉन्स है। आप इसके ऊपर कंटेंट, इसका कंटेंट टाइप क्या है, स्कीमा दे सकते हो, टाइप दे सकते हो। तो ऐसा दिखता है एक ओपन एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। नाउ लेट मी शो यू सम एग्जांपल ओपन एपीआई स्पेक्स। ओके, सो अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये है हमारा बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। सो कॉन्ट्रैक्ट ड्रिवन डेवलपमेंट में भी आप क्या करते हो, यू बेसिकली क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड दिस इज समथिंग द ओपन एपीआई स्पेक। तो ओपन एपीआई स्पेक कुछ ऐसा दिखता है, यू कैन सी। आपने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया अपने सर्वर के बारे में, कंज्यूम्स दिया, प्रोड्यूसेस दिया, पाथ्स स्लैश कैट्स पोस्ट करोगे, टैग्स दे दिया, समरी, डिस्क्रिप्शन, ऑपरेशन आईडी, ठीक है। पैरामीटर्स दे दिए कि आईडी लेता है, नेम लेता है, डिस्क्रिप्शन लेता है, रिक्वायर्ड है ट्रू, राइट। फिर आपने इसके रिस्पॉन्सेज दे दिए। तो दिस इज बेसिकली हाउ यू डिफाइन अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसा आप एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो। अब इन कॉन्ट्रैक्ट के बेनिफिट्स क्या हैं, आपके पास एक ब्लूप्रिंट है, आप इसको टाइप स्क्रिप्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, सो दैट आपके फ्रंट एंड के पास आपके टाइप्स अवेलेबल हो। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि पीयूष ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना, दैट इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट इज नॉट एन ईजी टास्क, आपका काफ़ी सारा टाइम इसमें चला जाएगा। तो इज देयर अ वे कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को साथ साथ बना पाऊँ मेरी एपीआई डिज़ाइन करते हुए, सो दैट फ्रंट एंड वालों के लिए या क्लाइंट डेवलपर्स के लिए एक रेफरेंस का काम भी करे। तो येस, देयर इज समथिंग। ओके, अगर आपने कभी भी फास्ट एपीआई में काम करा है, द फास्ट एपीआई के अंदर ये बिल्ट इन सपोर्ट होता है, पता है। अगर आप अपनी एपीआई को फास्ट एपीआई के अंदर डिजाइन करते हो, फास्ट एपीआई बाय द वे पाइथन का एक फ्रेमवर्क है, ओके, इट्स अ पाइथन फ्रेमवर्क। तो इसके अंदर क्या होता है, इट ऑटोमेटिकली क्रिएट्स अ स्लैश डॉक्स फॉर यू, जिसके अंदर वो एक स्वागर यूआई होता है, एंड इट ऑल्सो क्रिएट्स ओपन एपीआई
डॉट जेसन नाम की एक राउट बनाता है खुद ब खुद। तो उसमें क्या करता है, आपके जितने भी एंड पॉइंट्स हैं उनका अपने आप एक ओपन एपीआई डॉक्यूमेंटेशन बना देता है। बट अनफॉर्चुनेटली एक्सप्रेस के अंदर ऐसा नहीं होता है, फास्टिफाई के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो जो हमारे ये टाइप स्क्रिप्ट और ये हमारे जो जावास्क्रिप्ट इकोसिस्टम के फ्रेमवर्क्स है ना, उसमें ये चीज़ मिसिंग है, तो उसमें आपको ये मैनुअली बनानी पड़ती है। बट दिस इज़ वेयर आई एक्चुअली यूज़ टीआरपीसी। ठीक है, तो टीआरपीसी बेसिकली क्या है, नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो फ्रॉम टीआरपीसी। मैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर पिछले 3 साल से टीआरपीसी को यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, आप टाइप स्क्रिप्ट सेफ एपीआईज बना सकते हो। सो यू कैन एक्चुअली बिल्ड टाइप सेफ एपीआईज। एंड इसके अंदर भी आउट ऑफ द बॉक्स ओपन एपीआई का जो सपोर्ट है वो नहीं है, एंड उसके लिए थर्ड पार्टी पैकेज है, एंड इट इज़ वेरी पॉपुलर पैकेज। तो ये क्या करता है, आपकी टीआरपीसी के अंदर जो आप एंड पॉइंट्स बनाते हो ना, इट बेसिकली एक्सपोजेज देम एज एन एपीआई एंड ओपन एपीआई स्पेक। सो एक काम करते हैं, मैं आपको ना एक सेटअप करके दिखाता हूँ, मैं आपको एक कोड करके दिखाता हूँ दैट अगर आपको कुछ टाइप सेफ एपीआईज बनानी है तो आप कैसे बनाओगे टीआरपीसी के अंदर। ओके, सो यहाँ पे लेट्स जस्ट डू वन थिंग, क्विक स्टार्ट के अंदर चलते हैं। सो यू कैन सी आई एम गोइंग टू यूज पी एन पी एम। तो पी एन पी एम, तो हमें क्या करना है, एक सर्वर बनाना है लेट्स से। ओके, सो लेट्स गो बैक। सो यू कैन सी इट्स अ वेरी सिंपल एम्प्टी प्रोजेक्ट। तो इसके अंदर हम कर लेंगे पी एन पी एम इनिट। आप एन पी एम भी यूज कर सकते हो, बट आई प्रेफर टू यूज पी एन पी एम। सो पी एन पी एम इनिट कर लेते हैं, पैकेज डॉट जेसन हमारी है, एंड इसके अंदर हम लिखेंगे टाइप टू बी एज मॉड्यूल। ओके, डन। एंड इसको हम करेंगे क्लियर। सो यहाँ पे हम वो कमांड को कर लेंगे पेस्ट, पी एन पी एम एड टी आर पी सी सर्वर। तो इसको हम कर लेते हैं इंस्टॉल। सो आप क्या कर सकते हो, टी आर पी सी हमने इंस्टॉल कर लिया है। नाउ टी आर पी सी को हम कैसे यूज़ करेंगे, मैं आपको पहले वो बता देता हूँ टी आर पी सी है क्या। वॉट वी कैन डू इज ना, हम टी आर पी सी के अंदर अपने राउटर्स या फिर अपने प्रोसीजर्स लिखते हैं। देर इज समथिंग नोन एज प्रोसीजर्स। ओके, प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स बेसिकली आपके फंक्शंस हैं जिनको आप कॉल करते हो ना। प्रोसीजर्स को कॉल करने के लिए टीआरपीसी के अंदर आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज द टीआरपीसी क्लाइंट, जो इनका पैकेज है। सो देर इज अ पैकेज नोन एज टीआरपीसी क्लाइंट। तो वो क्या करता है, डायरेक्टली इन प्रोसीजर्स को कॉल कर सकता है। यू डोंट हैव टू डिफाइन ऑल दैट गेट एंड पॉइंट पोस्ट एंड पॉइंट, आपको डिफाइन नहीं करना पड़ता। बट हम क्या करेंगे, हम इन प्रोसीजर्स को कॉल करने के लिए ना, हम इसको रैप करेंगे विद टीआरपीसी ओपन एपीआई। ओके, ओपन एपीआई। उससे क्या होगा कि हमारा एक ओपन एपीआई स्पेक बन जाएगा, प्लस वी विल हैव अ एपीआई लेयर ऑन टॉप। ओके, हम इसको क्या कर सकते हैं, ओपन एपीआई लेयर हो सकता है। एंड इन टीआरपीसी ओपन एपीआई को हम पूरे को एक्सपोज कर सकते हैं, कैसे, यूजिंग द एक्सप्रेस फ्रेमवर्क। ओके, आई नो ये थोड़ा सा ओवरवेलमिंग साउंड करता है, बट डोंट वरी, मैं आपको अभी समझाऊंगा। तो एक्सप्रेस बेसिकली क्या एक्ट कर रहा है, एज अ एचटीटीपी फ्रेमवर्क, जिसके अंदर हमारे प्रोसीजर्स रन कर रहे हैं। एंड इन प्रोसीजर्स को कॉल करने के लिए हम टीआरपीसी ओपन एपीआई के साथ एक एपीआई लेयर बनाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी एपीआई टाइप सेफ होंगी, हमारी एपीआई के अंदर इनपुट आउटपुट वैलिडेशंस होंगी, प्लस हमारी एपीआई बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्ड होंगी, एंड वी विल हैव ओपन एपीआई स्पेक फ्रॉम द डे वन। ओके, तो आपको मैं दिखाता हूँ। एंड देर इज़ वन मोर थिंग, जब आपके पास ओपन एपीआई स्पेक होता है ना, आप उन एपीआईज को ना जस्ट विद वन क्लिक आप अपने एपीआई क्लाइंट के अंदर भी इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो एक काम करते हैं, थोड़ा कोड करते हैं, एंड जस्ट ट्रस्ट मी। ओके, जस्ट बी इन द वीडियो, आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी, डरना नहीं है, कुछ ओवरवेलमिंग नहीं है। यू आर गोइंग टू लव दिस पर्टिकुलर पैटर्न। ओके, सो वापस चलते हैं। तो हमने अभी तक क्या क्या इंस्टॉल कर लिया है, हमने अभी तक सिर्फ टीआरपीसी सर्वर इंस्टॉल करा है। नाउ वी हैव टू डू टाइप स्क्रिप्ट ऑल्सो। सो पी एन पी एम इंस्टॉल, ठीक है, तो टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर लेते हैं, एंड एट द रेट टाइप्स स्लैश नोड इंस्टॉल कर लेते हैं, एंड हम टी एस सी हाइफन वॉच को भी इंस्टॉल कर लेंगे एज अ डेव डिपेंडेंसी। सो यू कैन सी, इसको हमने डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल करा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है मेरी डेव डिपेंडेंसीज। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी इंस्टॉल करनी होंगी, दैट इज पी एन पी एम इंस्टॉल एक्सप्रेस भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, एंड एक्सप्रेस के टाइप्स को भी हम कर लेंगे। सो पी एन पी एम इंस्टॉल एट द रेट टाइप्स स्लैश एक्सप्रेस हाइफन डी, तो इसको भी हम कर लेंगे इंस्टॉल, राइट। सो यू कैन सी हमारे पास काफ़ी सारी डिपेंडेंसीज हो चुकी है। ये हमारी हैं डिपेंडेंसीज, ये है हमारी डेव डिपेंडेंसीज। सो जस्ट इन केस यू वांट टू पॉज द वीडियो एंड यू वांट टू सी दिस डिपेंडेंसीज, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमें टाइप स्क्रिप्ट को इनिशियलाइज करना होगा। सो टी एस सी हाइफन हाइफन इनिट कर लेते हैं। सो यू कैन सी हमने एक टाइप स्क्रिप्ट फाइल बना ली है, दिस इज माई टी एस कॉन्फ़िगरेशन फाइल। इसके अंदर हमें सर्च करना होता है रूट डायरेक्टरी के बारे में। ओके, सो आपको सर्च करना है रूट डायरेक्टरी, अनकमेंट करके इसको हम बोलेंगे सोर्स,
एंड फिर आपको यहाँ पे सर्च करना होता है आउट डायरेक्टरी, आउटडोर सर्च करके इसको हम बोल देंगे डिस्ट। तो बेसिकली रूट डायरेक्टरी हमारी है सोर्स। तो एक काम करते हैं, एक सोर्स डायरेक्टरी बनाते हैं। इसके अंदर अभी के लिए एक index.ts फाइल बनाएंगे एंड लेट मी जस्ट से console.log hello world। ठीक है, जस्ट टू चेक इफ एवरीथिंग इज वर्किंग और नॉट। सो यू कैन सी हमने एक इंडेक्स फाइल बना ली है। लेट मी जस्ट जूम इन अ लिटिल बिट। पैकेज जेसन के अंदर जाके एक स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगर करेंगे हम। तो स्क्रिप्ट का नाम होगा डेव। तो डेव स्क्रिप्ट हमारी क्या कहेगी, ये बोलेगी TSC-वॉच, हमने पैकेज इंस्टॉल किया था राइट, यू कैन सी TSC वॉच हमने इंस्टॉल किया था। TSC वॉच हाइफन हाइफन ऑन सक्सेस, फिर हम यहाँ पे डबल कोट्स लगाएंगे, इनको हम एस्केप सीक्वेंस करेंगे एंड देन आई एम गोइंग टू से नोड डिस्ट के अंदर जाके इंडेक्स वाली फाइल को रन करो। तो ये है हमारी डेव कमांड। सो एक काम करते हैं, डेव कमांड को थोड़ा रन करके देखते हैं। सो pnpm dev कर लेते हैं। ओके, सो pnpm dev एंड एंटर करके देखते हैं। सो यू कैन सी pnpm dev इज रनिंग, हेलो वर्ल्ड हमारा आ रहा है। अगर हम इस फाइल को कुछ भी चेंज करते हैं एंड सेव करते हैं तो यू कैन सी इट इज़ ऑटोमेटिकली रनिंग। तो हमारी डेव कमांड भी हो चुकी है सेटअप। वेरी गुड। तो अब हम एक काम करते हैं, अब हम एक सिंपल एक्सप्रेस एप्लीकेशन बनाते हैं। तो इतना तो हमें आता ही है राइट। सो इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है, तो इसको हमें इम्पोर्ट कर लेना है। वी कैन क्रिएट एन एप्लीकेशन आउट ऑफ इट। सो एक्सप्रेस से हम एक एप्लीकेशन बना लेंगे। यहाँ पर हम एक मिडलवेयर यूज़ करते होते हैं यूजुअली, दैट इज एक्सप्रेस डॉट जेसन, वो हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया है, दैट इज़ वेरी गुड। फिर हम फाइनली बोल सकते हैं ऐप डॉट गेट, ठीक है, एक स्लैश आउट बना लेते हैं, दैट इज कि इसके ऊपर आपके पास एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट होता है, एक एरो फंक्शन, रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसन। इसमें हम डाल देंगे दैट इज स्टेटस सर्वर इज अप एंड रनिंग राइट। अब हम क्या करेंगे, हम इसको बोलेंगे ऐप डॉट लिसन, एक कोई भी पोर्ट ले लेते हैं, लेट से हम 8000 ले लेते हैं, ठीक है। एंड देन आई कैन जस्ट से console डॉट लॉग एंड एक्सप्रेस सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 9000 सॉरी 8000। ओके, तो दिस इज हाउ यू यूजुअली क्रिएट एन एक्सप्रेस एप्लीकेशन। इसमें कुछ भी मतलब मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं करा है। सो pnpm dev करके देख लेते हैं। तो यू कैन सी हमारे पास पहले ही एक एरर आ चुका है, दैट इज वेरी गुड। सो हमारे पास यहाँ पर एरर क्यों आया, लेट मी जस्ट चेक। लेट मी जस्ट रिमूव द टाइप मॉड्यूल। मुझे लग रहा है एक्सप्रेस इज कॉजिंग सम प्रॉब्लम। येस, तो टाइप मॉड्यूल रिमूव कर देते हैं। हाँ, टाइप मॉड्यूल देने की जरूरत नहीं है बिकॉज हम टाइप स्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं, सो यू डोंट हैव टू गिव इट। सो यू कैन सी पोर्ट 8000 के ऊपर हमारा जो सर्वर है दैट इज अप एंड रनिंग। तो एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि क्या हमारा सर्वर सच में चल रहा है। तो आई यूज रिक्वेस्टली। सो रिक्वेस्टली के अंदर जाएंगे एंड दिस इज द API क्लाइंट दैट आई यूज डे टू डे लाइफ। तो एक न्यू रिक्वेस्ट करेंगे एंड आई एम जस्ट गोइंग टू से यार मुझे एक ना लोकल होस्ट 8000 के ऊपर गेट रिक्वेस्ट करना है। सेंड करके देख लेते हैं एंड यू कैन सी वी आर गेटिंग सर्वर इज अप एंड रनिंग। तो इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं। सो लेट मी जस्ट जूम आउट अ लिटिल बिट, रिकॉर्डिंग के लिए बहुत जूम लेना है। सो यू कैन सी दिस इज वेयर आई एम गेटिंग द रिस्पॉन्स। सो सर्वर इज अप एंड रनिंग। तो यस, माई सर्वर इज अप एंड रनिंग। अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, अभी देखो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो हमें क्या करना है, हम इसके ऊपर जो राउट्स है ना वो TRPC से कन्फिगर करेंगे। तो वो कैसे होगा, अगर हम TRPC के अंदर जाते हैं, सो यू कैन सी वी हैव टू बेसिकली से, इसको हम वापस चलते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले TRPC.ts फाइल बनानी है। तो एक काम करते हैं, हम ना सोर्स के अंदर ना एक सर्वर नाम का एक फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली वेयर माई ऑल द सर्वर फाइल्स स्टे। ओके, सो इसके अंदर हम एक फाइल बनाएंगे TRPC.ts। इसके अंदर आपको इनिशियलाइज करना है TRPC को। तो मैंने बोला इम्पोर्ट init TRPC फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पैकेज, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन से देखो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है। हम क्या करेंगे, एक TRPC बैकएंड बनाएंगे। तो ये हमारी जो लाइन है, इसने हमारे लिए TRPC बैकएंड बनाया। ओके, देन हमें एक राउटर बनाना है और हमें एक प्रोसीजर बनाना है। ओके, तो ये क्या है, एक पब्लिक प्रोसीजर है। मतलब आपके पास मल्टीपल प्रोसीजर्स होते हैं, लाइक ऑथेंटिकेटेड प्रोसीजर होता है, आपके पास एक पब्लिक प्रोसीजर होता है। पब्लिक प्रोसीजर मतलब एनीवन इज अलाउड टू यूज दिस पर्टिकुलर प्रोसीजर। तो ये हमारे बन गया है एक चीज। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट एन index.ts फाइल इन द सर्वर। तो सर्वर के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पर हम बना लेते हैं एक index.ts फाइल। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम पहले राउटर को इंपोर्ट करेंगे जो हमने अभी बनाया है, राइट। इफ़ यू रिमेंबर, हमने जस्ट अभी एक राउटर बनाया है, तो वो हमने यहाँ पर कर लिया है इंपोर्ट। बहुत बढ़िया। हम क्या कर सकते हैं, हम एक राउटर बना सकते हैं, लेट्स से ऐप राउटर। तो ये हमारा क्या है, एक रूट राउटर है। ये हमारा रूट राउटर है, ठीक है। इसको इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं दैट दिस इज माय रूट राउटर।
ओके। एंड फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसके टाइप को, बिकॉज दिस इज द टाइप स्क्रिप्ट पार्ट, मतलब जो फ्रंट एंड जो क्लाइंट होगा ना वो इसको यूज कर सकता है एज अ क्लाइंट। ओके, दैट्स इट। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको क्या करना है, आपको राउटर्स डिफाइन करने हैं। सो लेट अस से अगर मैं एक टू डू एप्लीकेशन बना रहा हूँ, ओके, अगर मैं एक टू डू एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक फोल्डर राउट्स का। सो लेट्स जस्ट से राउट्स के अंदर मेरे पास क्या है, एक टू डू का राउट्स है, तो टू डू। ओके, सो आई जस्ट से टू डू, एंड इसके अंदर आई एम जस्ट गोइंग टू से टू डू डॉट राउट्स डॉट टी एस। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले राउटर इंपोर्ट कर लेना है। सो इफ यू रिमेंबर हमने एक राउटर बनाया था, सो डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश टीआरपीसी के अंदर आपको एक तो राउटर को इंपोर्ट कर लेना है और एक आपको पब्लिक प्रोसीजर को इंपोर्ट करना है। आई एम जस्ट गोइंग टू से एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, हम एक वेरिएबल बनाएंगे टू डू राउटर इक्वल्स, ये एक राउटर है। ओके, फिर इसके अंदर हम प्रोसीजर्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं बनाऊंगा एक गेट ऑल टू डूज, ये एक पब्लिक प्रोसीजर है। ओके, दिस इज वेयर द मैजिक स्टार्ट्स। ये एक पब्लिक प्रोसीजर है जिसके ऊपर हम कुछ इनपुट स्कीमा देंगे, बाद में देंगे, ठीक है, थोड़ा सा हम रुक के देंगे। इसके ऊपर कुछ हम एक आउटपुट स्कीमा देंगे, बाद में देंगे, एंड इसके ऊपर आप क्वेरी कर सकते हो, क्वेरी मतलब गेट रिक्वेस्ट कर सकते हो। अब इसके अंदर हमें अपना फंक्शन लिखना है जो एक्चुअली आपके टू डूज को रिटर्न करता है, राइट। सो दिस इज, यू राइट द फंक्शन। सो नाउ यू माइट बी वंडरिंग दैट ये इनपुट क्या है, ये आउटपुट क्या है और ये क्वेरी क्या है। इनपुट एंड आउटपुट के अंदर आप क्या करते हो, आप एक जॉड स्कीमा देते हो। सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यूजुअली एक मॉडल्स डॉट टी एस की फाइल बनाता हूँ, मॉडल्स डॉट टी एस। ओके, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं जॉड को। सो पी एन पी एम इंस्टॉल जॉड, सो दिस इज द कमांड, सिंपल कमांड है, पी एन पी एम इंस्टॉल जॉड, एंटर करते हैं। सो यू कैन सी दैट जॉड इज ऑल्सो इंस्टॉल्ड। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम जॉड। ओके, हमें क्या इम्पोर्ट करना है, जी। ओके, जी एक वेरिएबल एक्सपोर्टेड होता है। आई जस्ट से एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। ओके, पहले ना एक टू डू का मॉडल बना लेते हैं। सो टू डू मॉडल, सो टू डू कैसे दिखता है हमारा, जी डॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ही तो होता है टू डू। सो टू डू के अंदर एक तो आईडी होती है, दैट इज जी डॉट स्ट्रिंग। ओके, ये एक स्ट्रिंग होगा और इसको हम एक डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, डिस्क्राइब, दिस इज द यू यू आई डी ऑफ द टू डू, ठीक है। फिर हम यहाँ पर दे सकते हैं कि हर टू डू का एक टाइटल होगा, जी डॉट स्ट्रिंग, मुझे इसमें बहुत मजा आता है, डॉट डिस्क्राइब द टाइटल ऑफ द टू डू। ओके, टाइटल ऑफ द टू डू, ऑफ द टू डू। फिर हम यहाँ पर कॉमा देंगे, फिर हम यहाँ पे देंगे डिस्क्रिप्शन। ओके, डिस्क्रिप्शन, सी आर आई, या डिस्क्रिप्शन जी डॉट स्ट्रिंग, और ये ऑप्शनल हो सकती है, ठीक है, दिस इज एन ऑप्शनल एंड दिस कैन बी इवन नलेबल। और इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम एक डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं, दैट द डिस्क्रिप्शन फॉर द टू डू, ठीक है, तो ये भी हमने दे दिया है। एंड फिर हम देंगे इस कंप्लीटेड। तो हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया, इस सॉरी, इज कंप्लीटेड जी डॉट स्ट्रिंग, सॉरी जी डॉट बूलियन। ओके, इसको हम भी ऑप्शनल कर देंगे, सो लेट्स जस्ट मेक इट एज ऑप्शनल डॉट, इसको हम डिफ़ॉल्ट भी दे सकते हैं, ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट मैं इसको फॉल्स देना चाहूँगा, फॉल्स, तो इसको भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो लेट मी जस्ट जूम आउट। तो अभी तक हमने जो कोड करा है ये फॉर्मेट फॉर सम रीजन ऑटोमेटिकली नहीं कर रहा है। सो एक काम करते हैं, इसको हम फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं, एंड यस, सो लेट मी जस्ट डू अ क्विक फॉर्मेटिंग। यस, सो फॉर्मेटिंग हो गई है, एंड इसको भी हम कर देते हैं डिस्क्राइब। सो डिस्क्राइब में बोलेंगे दैट इफ द टू डू इज कंप्लीटेड और नॉट। सो यू कैन सी हमने एक बहुत ही सिंपल टू डू का ना मॉडल बना लिया है यहाँ पे, राइट। सो दिस इज अ वेरी सिंपल टू डू का मॉडल, एंड यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम इसको टाइप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो एक्सपोर्ट टाइप टू डू जी डॉट इन्फर, ठीक है, जी डॉट इन्फर कर देंगे, एंड इन्फर के अंदर हम देंगे टाइप ऑफ जो हमने अभी बनाया टू डू मॉडल। तो इसने क्या किया, एक टू डू का टाइप बना दिया, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना है कि देखो, इसका हमें एक इनपुट चाहिए और इसका हमें एक आउटपुट चाहिए। तो मैंने क्या बोला, इसका कुछ भी इनपुट तो होगा नहीं, अगर आपको गेट ऑल टू डूज करने, तो मैंने कहा इसका कोई भी इनपुट नहीं होगा। सो व्हाट आई कैन से इज इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम जॉड, तो यहाँ पे भी हम इम्पोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम जी। तो आई कैन जस्ट से कि यार इसका जो इनपुट है ना दैट इज अनडिफाइंड, मुझे इसका नहीं चाहिए इनपुट, बट इसका आउटपुट तो कुछ होगा। तो आउटपुट में हमने बोला एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट ऑल टू डूज आउटपुट मॉडल जी डॉट इन्फर, ओ सॉरी जी डॉट ऑब्जेक्ट। तो हम क्या आउटपुट करेंगे, मैंने इसको बोला कि यार हम ना टू डूज रिटर्न करेंगे विच इज गोइंग टू बी एन एरे
ऑफ टू डू मॉडल। ओह, देख रहे हो कितना अच्छा है। टू डूज क्या होगा, एक एरे ऑफ टू डू मॉडल। ओके, गॉट इट। तो हमने क्या किया, हम यहाँ पे इसको डाल देंगे गेट ऑल टू डूज मॉडल, जो कि हम इंपोर्ट करने वाले हैं मॉडल्स के अंदर से। नाउ यू कैन सी ऑटोमेटिकली आई एम गेटिंग एन एरर बिकॉज मैं यहाँ से रिटर्न नहीं कर रहा हूँ। सो व्हाट आई कैन डू इज मैं यहाँ पे ना कुछ डमी टू डूज बना लेता हूँ। सो कॉन्स्ट टू डूज, ठीक है। तो आपने एक टाइप होगा, आपने एक टू डू टाइप बनाया था, तो इसका एक एरे, तो यू कैन जस्ट से सी कॉमा आई डी 1 दे दिया। इस कंप्लीटेड आपने इसको फॉल्स दे दिया। देन यू कैन जस्ट से टाइटल रिकॉर्ड अ वीडियो, एंड फिर आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो दैट आई नीड टू रिकॉर्ड अ वीडियो ऑन प्रोडक्शन ग्रेड एपीआईज, कुछ भी, ठीक है। तो वट एवर यू वॉन्ट, यू गॉट द पॉइंट। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं टू डूज को। तो यू कैन सी दैट हमने टू डूज को रिटर्न तो कर दिया है, बट फॉर सम रीजन इट इज स्टिल थ्रोइंग एन एरर। क्यों? बिकॉज हमने यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ कर दी। इज नॉट टू पैरामीटर ऑफ टाइप। ओके, यहाँ पर गड़बड़ क्या हुई, यहाँ पर रिटर्न टू डूज के अंदर ही आएगा। यस, तो यू कैन सी आप गलती नहीं कर सकते यहाँ पे, टू डूज देन यू हैव टू गिव द टू डूज। तो आपने क्या किया, एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर बना लिया है, राइट। तो दिस यहाँ पे आप अपना डेटाबेस ऑपरेशन कर सकते हो। तो दिस इज बेसिकली हाउ इट लुक्स लाइक। अब हम क्या करेंगे, अगर हम वापस चलते हैं हमारे टीआरपीसी के अंदर, सॉरी इंडेक्स के अंदर, तो हमें वो टू डू राउटर भी यहाँ पर लगाना होगा। तो यू कैन सी यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेते हैं समथिंग फ्रॉम डॉट स्लैश राउट्स स्लैश टू डू राउट्स। इसके अंदर हमारे पास टू डू राउटर है, तो आई कैन जस्ट से टू डूज एज टू डूज राउटर, दैट्स इट। अब हुआ क्या, आपने टीआरपीसी के अंदर एक टू डूज नाम का राउटर अटैच कर दिया है, जिसके ऊपर आपके पास एक प्रोसीजर है जिसमें आप क्वेरी कर सकते हो टू गेट ऑल द टू डूज। बट द प्रॉब्लम इज कि अगर आप इसको क्वेरी करना चाहते हो, द ओनली प्रॉब्लम इज दैट आपको टीआरपीसी क्लाइंट यूज करना होगा, बट आई डोंट वांट टू यूज अ टीआरपीसी क्लाइंट। तो मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको ओपन एपीआई स्पेसिफिकेशंस के साथ बनाना है, राइट। सो फर्स्ट थिंग्स हमें यहाँ पर क्या करना होगा, पहले इस पर्टिकुलर ऐप राउटर को मुझे माउंट करना होगा मेरे एक्सप्रेस एप्लीकेशन के अंदर, बिकॉज ये तो सिर्फ एक राउटर है, राइट। ये किसी सर्वर, ये किसी पोर्ट के ऊपर लिसन नहीं कर पा रहा है, ये एक्सपोज नहीं है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको यूज़ करना होगा। बैक एंड यूसेज के अंदर अगर हम जाते हैं, नॉट बैक एंड यूसेज, या होस्टिंग टीआरपीसी विद अडाप्टर्स। तो इसको मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली इसको रन करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ़ यू स्क्रॉल डाउन, ये सब हमने बना लिया है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, टीआरपीसी का एक एक्सप्रेस अडाप्टर भी आता है। सो व्हाट आई कैन नाउ डू इज बेसिकली, सो आई हैव टू से ये सब तो सही है, हमें कॉन्टेक्स्ट तो अभी हम फिलहाल नहीं दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे टीआरपीसी एक्सप्रेस अडाप्टर। सो हमारे यहाँ पे जाएंगे जहाँ पे हमने एक्सप्रेस एप्लीकेशन बनाया था। सो इंपोर्ट स्टार एज टीआरपीसी एक्सप्रेस अडाप्टर। ओके, दैट्स गुड। फिर हम क्या कर सकते हैं, हमें एक फंक्शन बनाना होगा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का। ओके, तो यहाँ पे हमें एक फंक्शन बनाना होगा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक फंक्शन हम एक बना सकते हैं कॉन्टेक्स्ट डॉट टी एस। तो ये हमारा फंक्शन है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का, एंड इसको भी हम एक काम करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। सो ये इंपोर्ट कहाँ से होगा, ये यहाँ से इंपोर्ट होगा। सो टी आर पी सी एक्सप्रेस से इंपोर्ट होगा। तो दिस इज बेसिकली अ कॉन्टेक्स्ट, इट्स लाइक अ मिडल वेयर। ओके, देन व्हाट आई हैव टू डू इज, हमने जहाँ इनिट टी आर पी सी किया था, उसके अंदर वी हैव टू गिव दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। तो वो हमने कहाँ किया था, इफ़ आई गो टू दिस इंडेक्स, इफ़ आई गो टू दिस टी आर पी सी, तो यहाँ पर हमने वो किया था। सो वी हैव टू ऐड दिस पर्टिकुलर लाइन हियर, और कॉन्टेक्स्ट हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। सो कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट कर लेते हैं समथिंग फ्रॉम डॉट स्लैश कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ से हमें एक टाइप इंपोर्ट करना है। आर वी एक्सपोर्टिंग इट, हाँ एक्सपोर्ट करना भूल गए। सो एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट करना नहीं भूलना है। तो एक्सपोर्ट टाइप कॉन्टेक्स्ट, एंड यहाँ से हम इंपोर्ट कर लेते हैं कॉन्टेक्स्ट टाइप को। तो ये भी हमारा सॉर्टेड है। अब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू समथिंग लाइक दिस। तो इसको हम कर लेंगे कॉपी। अगर हम अपने एक्सप्रेस में जाते हैं, तो हमें एक राउट बनाना है ऐप डॉट यूज स्लैश टी आर पी सी। सो हम यहाँ से ऐप राउटर को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। सो इंपोर्ट को भी कर लेते हैं। एंड ये ऐप राउटर भी हमने कहाँ बनाया था, इंडेक्स के अंदर बनाया था। इसको भी हम एक्सपोर्ट करना भूल गए, एक्सपोर्ट कर देते हैं। एंड इसको भी हम कर लेंगे इम्पोर्ट। सो अभी तक हमने क्या किया, स्लैश टीआरपीसी के ऊपर हमने टीआरपीसी को माउंट कर दिया कि भाई देखो, अगर कोई भी रिक्वेस्ट स्लैश टीआरपीसी पे आ रही है, तो उसको ना एक काम करो, ऐप राउटर के ऊपर फॉरवर्ड कर दो।
नाउ यू माइट बी वंडरिंग पीयूष अभी तक हमने किया क्या, लेट मी शो यू। अगर मैं पी एन पी एम डेव करता हूँ एंड होपफुली एवरीथिंग वर्क्स गुड, सो अभी तक हमारी ना एपीआईज जो है वो कुछ ऐसी दिख रही हैं। सो लेट मी जस्ट जूम इन। सो हमारी एपीआईज दिख रही हैं स्लैश टी आर पी सी स्लैश टू डूज डॉट, राइट, ये टू डूज डॉट गेट ऑल टू डूज। अगर मैं इसके ऊपर गेट रिक्वेस्ट करता हूँ तो यू कैन सी आई एम एक्चुअली गेटिंग माई टू डूज। यू कैन सी मैं यहाँ पे मैं अपने टू डूज को रिटर्न कर पा रहा हूँ। यू कैन सी मेरे टू डूज आ रहे हैं। तो टीआरपीसी क्या करता है, स्लैश टीआरपीसी के ऊपर आपने ये एक प्रोसीजर बनाया कि टू डूज डॉट गेट ऑल टू डूज। बट द प्रॉब्लम है इसकी डॉक्यूमेंटेशन तो अभी भी नहीं है, ओपन एपीआई स्पेक तो अभी भी नहीं है जहाँ से हमने पूरी कहानी शुरू की थी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस अडाप्टर को, हमें इसको यूज़ करना होगा। सो इसको भी हम कर लेते हैं इंस्टॉल। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, pnpm इंस्टॉल टीआरपीसी टू ओपन एपीआई। ठीक है, तो इसको भी हम कर लेते हैं इंस्टॉल। एंड डॉक्यूमेंटेशन इसकी बहुत सिंपल है। हमें क्या करना है, ओपन एपीआई मेटा को इंपोर्ट करना है जहां पर हम टीआरपीसी का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो इफ आई गो टू माई इंडेक्स एंड नॉट इंडेक्स माई टीआरपीसी, तो यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे ओपन एपीआई मेटा को। एंड व्हाट वी हैव टू गिव इज वी हैव टू गिव समथिंग लाइक दिस, ये हमें देना है डॉट मेटा। तो यहाँ पर हम दे देंगे डॉट मेटा ओपन एपीआई मेटा। अब इससे हुआ क्या, मैं अपने राउट्स के ऊपर पूरा एक मेटा डेटा अटैच कर सकता हूँ विच इज़ ऑफ टाइप ओपन एपीआई मेटा। दैट मीन्स इफ आई गो इनटू द मेरा राउट, सो नाउ आई कैन इवन से डॉट मेटा ओपन एपीआई, यू कैन सी ऑटोमेटिकली आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या क्या दे सकते हैं, मेथड मैं बोलूँगा यार ये गेट मेथड है। फिर मैं इसको बोलूँगा पाथ इज स्लैश टू डूज, यू कैन सी आई एम गिविंग इट। फिर हम इसको टैग्स भी दे सकते हैं, टैग्स इज बेसिकली टू डू, ओके। फिर हम इसको डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन दैट दिस बेसिकली रिटर्न्स ऑल द टू डू। सो रिटर्न्स ऑल दी टू डूज, ओके। सो यू कैन सी हमने यहाँ पर दे दिया है। इनपुट आउटपुट हम नहीं दे रहे, कंटेंट टाइप आप देना चाहते हो दे सकते हो, तो वो सब चीज़ें हमने यहाँ पर दे दी हैं। सो यू कैन सी वी हैव गिवन अ मेटा डेटा। नाउ व्हाट दिस बेसिकली डज इज ये रजिस्टर कर लेता है। तो टीआरपीसी के अंदर आपने जो है प्रोसीजर बनाया, आपने ये मेटा डेटा रजिस्टर कर दिया। नाउ व्हाट यू कैन डू इज आप इसको एक्सपोज कर सकते हो, ठीक है, जनरेट ओपन एपीआई डॉक्यूमेंट। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू इंपोर्ट जनरेट ओपन एपीआई डॉक्यूमेंट। तो वो हम क्या करेंगे, हमारे एक्सप्रेस के अंदर जाएंगे, वी आर गोइंग टू ऑल्सो इंपोर्ट जनरेट ओपन एपीआई डॉक्यूमेंट। तो मुझे ये जनरेट करना है, ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। सो आई कैन जस्ट से कॉन्स्ट ओपन एपीआई डॉक्यूमेंट इक्वल्स जनरेट ओपन एपीआई डॉक्यूमेंट। यार ये मेरा ऐप राउटर है, ओके वेरी गुड। फिर आपने इसमें क्या दिया, आपने इसमें बेस यूआरएल दे दिया http// लोकल होस्ट 8000 के ऊपर मेरा ये सर्वर चल रहा है। फिर आपने इसमें टाइटल दे दिया माई टू डू सर्वर, कुछ भी आप दे सकते हो, ठीक है। फिर आपने इसमें वर्जन दे दिया, लेट्स से 1.0.0 आपने वर्जन दे दिया। फिर आप इसके अंदर क्या क्या दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, डॉक्स का यूआरएल दे सकते हो, वट एवर यू वांट टू से, बट मुझे नहीं देना है। तो इसने मेरे लिए क्या किया, एक ओपन एपीआई डॉक्यूमेंट बना दिया, दैट्स इट, ठीक है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इस ओपन एपीआई डॉक्यूमेंट को हम सर्व करेंगे हमारे एक्सप्रेस के अंदर। सो यू कैन सी, यू कैन जस्ट से क्रिएट ओपन एपीआई एचटीटीपी हैंडलर कर सकते हो, बट आई डोंट वांट टू डू दिस। मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर करना था वेयर इट हैज़ गॉन, हम यहाँ पर एक राउट बनाएंगे, ओके। सो लेट मी जस्ट क्रिएट अ रूट, सो ऐप डॉट गेट, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ स्पेशल रूट दैट इज ओपन एपीआई डॉट जेसन, ठीक है। सो ओपन एपीआई डॉट जेसन, आप इसको कुछ भी नेम दे सकते हैं वैसे तो। सो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, एंड आई कैन जस्ट से रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन, एंड मैं ये ओपन एपीआई डॉक्यूमेंट क्या कर दूंगा, रिटर्न, ओके। तो अभी इससे हुआ क्या, मैंने एक स्पेशल रूट बनाया ओपन एपीआई जेसन। इसको टेस्ट करते हैं, ओके। सो आई एम जस्ट गोइंग टू से pnpm dev, आई होप एवरीथिंग वर्क्स फाइन, विच इज़ वर्किंग गुड। अगर हम ओपन करते हैं लोकल होस्ट 8000 के ऊपर ये वाला रूट, ओके, स्लैश ओपन एपीआई जेसन। सो अगर मैं इसके ऊपर कॉल करता हूँ, लेट मी जस्ट मेक अ कॉल ऑन लोकल होस्ट 8000, सो यू कैन सी आई एम गेटिंग समथिंग। यू कैन सी, अगर मैं इसको आपके ब्राउजर में दिखाता हूँ, इफ आई गो इन टू द ब्राउजर, आई ओपन दिस एंड इसको मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ, यू कैन सी ऑटोमेटिकली मेरे लिए एक ओपन एपीआई डॉक्यूमेंटेशन बन गया। पाथ आया, टू डूज का गेट आया, यू कैन सी एवरीथिंग इज फुली टाइप। तो इसने पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए बना दिया। नाउ व्हाट यू कैन इवन डू इज आप इसको माउंट भी कर सकते हो,
आप इसको माउंट भी कर सकते हो। सो माउंटिंग का बेसिकली मीनिंग क्या है, आई कैन जस्ट से, मैं यहाँ पे एक और चीज़ को इंपोर्ट करूँगा, दैट इज क्रिएट ओपन एपीआई एक्सप्रेस मिडलवेयर। मैं एक रूट बनाऊंगा स्पेशल, दैट इज कि यार अगर कोई भी रिक्वेस्ट स्लैश एपीआई के ऊपर आती है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं उसको इससे हैंडल करना चाहता हूँ। इसके अंदर ऑप्शंस में मेरा राउटर चला जाएगा, दैट इज माई ऐप राउटर। फिर मेरा चाहेगा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फंक्शन, एंड इसके अंदर ठीक है, दैट्स इट। तो मैं बस इतना देना चाहता हूँ। एंड यहाँ पर बिकॉज हम स्लैश एपीआई के ऊपर माउंट कर रहे हैं, तो इसको भी हम बोल देंगे स्लैश एपीआई। अब पीयूष, इससे हुआ क्या? तो यू कैन सी, हमने सब कुछ माउंट कर दिया, हमारी ओपन एपीआई जेसन बन गया ऑटोमेटिकली। व्हाट आई कैन मैजिकली डू इज, अगर मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, इट्स ऑल क्लियर, मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ। मैं यहाँ पर इम्पोर्ट को यूज़ कर सकता हूँ। I can import an open API specification. So you can see मेरे पास यहाँ पर एक import का फीचर है। ओके, नाउ व्हाट इज दिस import? यू कैन सी हमारे पास यहाँ पर open API specifications है, एंड मैं यहाँ पर एक फाइल को अपलोड कर सकता हूँ। What this basically means is, हम क्या कर सकते हैं, हम एक स्पेशल स्क्रिप्ट लिखेंगे। सो लेट मी जस्ट import fs फ्रॉम दी एफ मॉड्यूल, लेट्स से, ठीक है, ये हमारा एफ प्रोमिसेस आ जाता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस ओपन एपीआई डॉक्यूमेंट को मैं अपने यहाँ पर राइट भी कर सकता हूँ। सो आई कैन जस्ट से fs.write फाइल। तो मैं इसमें एक स्पेशल फाइल बनाऊंगा, दैट इज ओपन एपीआई, ओके, स्पेसिफिकेशन डॉट जेसन फाइल। तो ये मेरी फाइल का एक स्पेशल नेम है, राइट? तो ये हमारी फाइल का पाथ है। फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर हम वो जेसन को राइट कर देंगे। सो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर दो इस पर्टिकुलर फाइल को। जैसे हम अपने सर्वर को रिफ्रेश करेंगे, व्हाट यू आर गोइंग टू नोटिस इज कि हमारी यहाँ पर एक ओपन एपीआई स्पेसिफिकेशन फाइल बन गई। क्या मैं इस फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो इसको फटाफट इंपोर्ट करके देखते हैं क्या होता है। सो यू कैन सी, हमने क्या किया, इस फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया, राइट? सो यू कैन सी, एक कलेक्शन है, एनवायरनमेंट है, इंपोर्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली पिकअप कर लेता है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। माई टू डू सर्वर टू डूज के अंदर ऑटोमेटिकली सेंड करके देख लो, एवरीथिंग इज देयर फॉर यू। नाउ द बेस्ट पार्ट इज, लेट्स से मैंने एक और रूट बनाया, ठीक है, तो मैं एक और राउट बनाता हूँ। तो हमने क्या किया, हमने एक और राउट बना लेते हैं, लेट्स से क्रिएट अ टू डू का। सो क्रिएट टू डू, ठीक है, ये क्या होगा, ये भी एक पब्लिक प्रोसीजर होगा। आपको बस कोड करना है, अब एवरीथिंग सेटअप इज डन। आपने क्या किया, इसके ऊपर आपने मेटा अटैच कर दिया, ठीक है, एक कॉमा डाल देते हैं, एक मेटा अटैच कर दिया, इनपुट अटैच कर दिया, आउटपुट अटैच कर दिया, और आपने यहाँ पे बोला ये एक म्यूटेशन है, डन। ठीक है, इसमें आपका कोड आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला, देखो इसको फिल करना, इन फील्ड्स को हमें फिल करना होगा। मैंने बोला मेटा के अंदर सबसे पहले तो कि भाई ओपन एपीआई मेटा, इसका जो मेथड है ना वो तो है पोस्ट, ठीक है जी। फिर हमने पाथ दे दिया, स्लैश टू डूज का दे दिया, ठीक है, या फिर हम इसको स्लैश क्रिएट टू डू का भी दे सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट, क्रिएट टू डू, ठीक है। फिर आपने बोला कि दैट्स इट, आपने इसको टैग दे दिया, टू डूज का, टू डू का एक टैग दे दिया, आपने डिस्क्रिप्शन भी दे दिया, डिस्क्रिप्शन भी आपने दे दिया, सेइंग दैट क्रिएट्स अ न्यू टू डू, डन। फिर आप क्या कर सकते हो, इनपुट में आपको क्या चाहिए, मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए, आप बस मेरे को टाइटल दे दो जिसका टाइप क्या है, एक स्ट्रिंग, दैट्स इट, ठीक है, मुझे बस एक टाइटल चाहिए। आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, आपको ना एक ऑब्जेक्ट ही मिलेगा आउटपुट के अंदर भी, जिसके अंदर मैं आपको टू डू रिटर्न करूंगा, जिसका टाइप क्या होगा, एक टू डू मॉडल। तो टू डू मॉडल आपको याद होगा, आपने बनाया था, तो टू डू मॉडल। अब दैट्स इट, हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो अभी के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि हम बस क्या करेंगे, टू डूज के अंदर ना पुश कर देंगे। तो यहाँ पर इफ़ आई जस्ट डू एन एंटर हेयर, इसको थोड़ा क्लीन अप कर लेते हैं, थोड़ा मेसी सा हो गया ये। तो यहाँ पर हमारे पास आता है समथिंग नोन एज इनपुट। सो आई कैन जस्ट से कि भाई जो टू डूज है ना, उसके अंदर ना पुश कर दो, उसके अंदर क्या कर दो, उसके अंदर ना पुश कर दो, क्या पुश कर दो, आईडी पुश कर दो। लेट्स से एक रैंडम आईडी ले लेते हैं 123, और उसके अंदर इस कंप्लीटेड तो डाल दो फॉल्स, और टाइटल डाल दो इनपुट, ठीक है, आपके पास एक वेरिएबल है इनपुट, डॉट करोगे टाइटल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर रिटर्न करना होगा, रिटर्न टू डू, और यहाँ पर आईडी, मतलब कुछ भी हार्ड कोड कर देते हैं। बेसिकली हम इसी चीज़ को यहाँ पे रिटर्न भी कर सकते हैं। सो वंस यू डू दिस, यू कैन सी एवरीथिंग इज गुड, एंड आपकी ओपन एपीआई स्पेक जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको एक सेकंड के लिए डिलीट कर देते हैं, वापस से इंपोर्ट करते हैं ओपन एपीआई स्पेसिफिकेशंस, ठीक है, वापस उसी फाइल को सिलेक्ट करेंगे, इंपोर्ट कर लेते हैं,
नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू नोटिस इज कि यू हैव अ क्रिएट टू डू एंड टू डूज। तो एक काम करते हैं, आपको बस रिक्वेस्ट सेंड करना है, एक टू डू आ रहा है, मुझे क्रिएट टू डू करके देखना है। तो यू कैन सी बॉडी के अंदर सब कुछ पहले ही प्री फिल्ड है कि टाइटल एक स्ट्रिंग चाहिए। तो मैंने बोला इंस्टॉल रिक्वेस्टली, ओके, सेंड करते हैं, डन। गेट ऑल टू डूज में सेंड करते हैं। नाउ यू कैन सी आई एम गेटिंग टू डूज। तो यू कैन जस्ट सी हेयर, इसको मैं फुल स्क्रीन करके दिखाता हूँ। तो यू कैन सी आई एम नाउ गेटिंग टू डूज। दैट्स इट। सी, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपनी एपीआईज को डिज़ाइन कर रहा हूँ। ऑटोमेटिकली मेरी जो ओपन एपीआई स्पेसिफिकेशन है वो जनरेट होती जा रही है। एंड आई ऑल्सो हैव इनपुट आउटपुट वैलिडेशन। अगर लेट से फॉर सम रीजंस मैं क्रिएट टू डू के अंदर जाके इसको एज अ नंबर दे देता हूँ, तो व्हाट यू आर गोइंग टू नोटिस इज आपका इनपुट वैलिडेशन फेल हो जाएगा। तो दैट मीन्स कुछ भी गलत इनपुट आपके सर्वर तक नहीं आ सकती। तो ये जो पर्टिकुलर आपकी एपीआईज है ना, ये सिक्योर हैं बाय डिफॉल्ट। इनपुट वैलिडेशन है, आउटपुट वैलिडेशन है, इसकी ओपन एपीआई स्पेक अपने आप बन जाती है। तो इसको आप रिक्वेस्टली जैसे एपीआई क्लाइंट्स के अंदर इंपोर्ट भी कर सकते हो। सो दिस इज बेसिकली हाउ आई डिज़ाइन माई एपीआईज एंड दिस इज व्हाट अ टिपिकल वर्क फ्लो लुक्स लाइक जब मैं एपीआईज को डिज़ाइन करता हूँ। तो मैं बस यहाँ पर डिज़ाइन करता रहता हूँ, फिर मैं ओपन एपीआई जो फाइल है उसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इम्पोर्ट, एंड इसको ये मैं यहाँ पर टेस्ट करता हूँ। तो हमारे जो और डेवलपर्स हैं, जो हमारे फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं, वो भी इसको इस ओपन एपीआई स्पेक को यूज़ करते हैं रिक्वेस्टली के अंदर टू सी द रिस्पॉन्स, एंड उसको वो अपने टाइप स्क्रिप्ट के अंदर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी यूजुअली डिज़ाइन द APIs। सो लेट मी नो अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एट फर्स्ट ये थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लगता है, बट ट्रस्ट मी, वंस यू स्टार्ट यूजिंग दिस देर इज़ नो गोइंग बैक। सो दिस इज़ वॉट अ प्रोडक्शन ग्रेड API डिज़ाइन लुक्स लाइक। एंड ये जस्ट एक वन टाइम सेटअप है। वन टाइम सेटअप के बाद आपको बस APIs डिज़ाइन करते जाना है। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। सभी रेलेवेंट लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड डू चेक आउट रिक्वेस्टली एपीआई क्लाइंट, दिस इज माय पर्सनल फेवरेट एपीआई क्लाइंट। सो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।